सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह उठ गई और फुल एक्साइटेड थी क्योंकि आज मैं जा रही थी एनुअल डे फंक्शन में। मेरे भाई फैशन शो में था तो मैंने कहा चल तेरा भी कमाल थोड़ा देख ही लूँ, आखिर तू भी क्या करता है। तो वो कहने लगा मैं हीरो लगूंगा हीरो। मैंने कहा चल चल देख लूँगी मैं। खैर सबसे पहले सुबह उठी, फिर उसके बाद झाड़ू शाड़ू मारना था। नानी कहने लगी अगर जा रही है तो झाड़ू शाड़ू मारना। मैंने कहा नानी मैं एनुअल डे फंक्शन में जा रही हूँ, सफाई कंपटीशन में नहीं। फिर झाड़ू मारना था, ज़रूरी था, तो मैदान में उतर गई। फिर रूम के जो सोफ़े वगैरह थे वो सब साफ़ किया, झाड़ू मारने लगी। यहाँ पर हमने आमले जो है सुबह काट रही थी, मैं 7:30 बजे उठी हुई थी आज। नानी और मैं मिल के काट रहे थे क्योंकि इसका हम पाउडर बनाएंगे सुखा के। अब आप सब सोच रहे होंगे पाउडर से ये क्या ही करेंगी, तो आपको मैं बता दूँ आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, बाल के लिए हो, स्किन के लिए, पूरी बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। इसका अचार भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है और चटनी भी आप बना सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखें, इसको हमने पीछे जो बेड था जहाँ पर हम पहले मिर्ची सुखाते थे, मिर्ची का ट्रांसफ़र हो चुका था, तो हमने कहा अब आंवले की ड्यूटी लग चुकी है। तो यहाँ पर आंवला वगैरह सुखाया हमने अच्छे से। फिर मुझे बाहर जो है आंवले के बीज पड़े हुए थे उनको भी सुखाना था, सॉरी उनको भी साफ़ करना था। तो इनको साफ़ करने अच्छे से था। तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई आके बस आ ही गया था बीच में, मन तो कर रहा था उसी झाड़ू से दे दूँ, पर मैंने कहा खैर छोड़, क्या ही कर सकती हूँ, मैं मारूंगी तो उल्टा तो आगे से और ही आ जाएगा। फिर इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। यहाँ पर नानी बैठ के देख रही थी, मामी ने फिर से मैटर्स बिछा दिया। अब आप सोच रहे होंगी ये 2 बार उठाया फिर से बिछा दिया, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर हम बैठ के नाश्ता करते। सर्दियों में हम धूप में ही बैठ के नाश्ता करते, बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली मिलकर नाश्ता करती है। तो अंदर आ गई, अंदर आके देखा कपड़े भी पड़े हुए थे तो उनको भी फोल्ड करना था। कपड़े वगैरह फोल्ड किए, फिर मैं चली गई ब्रश करने लगी। तो यहाँ पर सारे घर वाले नाश्ता ही कर रहे थे, तो मैं लेट थोड़ा ब्रश करती हूँ, ये नाश्ता कर लेते, फिर मेरा ब्रश का टाइम होता है, थोड़ी लेट बनती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना ब्रश कर रही थी तो पीछे से ये लोग कह रहे थे कभी तो टाइम पर कुछ करती ही नहीं है। लेट हो रहा था मुझे भी, तो जल्दी जल्दी नाश्ता इतने प्यार से मामी दे रही थी, मैंने कहा कभी मुझे भी दे दिया करो। खैर नानी यहाँ पर देख सकते हैं आप नाश्ता कर रही थी सब्ज़ी के साथ। अब ये सब्ज़ी है बीन्स और साथ साथ पनीरी है, जो कि प्याज का साग होता है जिसमें नीचे प्याज भी होता है। हम पनीरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर ये भी आया था कहीं से और नाश्ता करने लग गया। फिर मामी मना कर रही थी, मैंने कहा शर्माओ मत, ले लो चटनी, कोई बात नहीं, आप ही का घर है। खैर यहाँ पर मामी एक फ़ोटो दिखाने लगी जिसमें तो था ही नहीं कुछ। मैंने मामी को कहा शायद आपने कप को धोते धोते मामू और पूरी फैमिली को भी धो दिया। फिर मामी बोली कि चल छोड़, चाय तो गर्म रहती है ना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आई अलमारी खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तूफान ही गिर रहा हो, सारे कपड़े बिखरे हुए थे। गाइस आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर बताना। एक कपड़ा ढूंढने के लिए पूरी अलमारी फैलानी पड़ती है। कपड़ा मिल ही नहीं रहा था और एनुअल डे में जाना था, वही मेरा पुराना स्कूल जहाँ मैं पहले पढ़ती थी। तो काफ़ी दिनों, 1 साल बाद जा रही हूँ मैं, दिन तो नहीं बहुत साल, मतलब 1 साल हो चुके थे मुझे वहाँ जाते, वहीं जा रही थी। मैंने कहा अच्छा लगना भी तो ज़रूरी होता है। खैर उसके बाद कपड़े निकालने लगी, मिल ही नहीं रहा था। मैं सोचा सर्दी भी है तो कुछ गर्म ही पहन के जाऊँगी। कपड़े वगैरह पुराने फ़ोल्ड किए, फिर उसके बाद फाइनली कपड़ा मिल चुका था। ये देख सकते हैं आप, सर्दी है तो गर्म कपड़े ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। फिर रेडी हुई, फाइनली खाला आ गई बड़ी, वो कहने लगी मैं भी जाऊंगी अपने बेटे का फंक्शन देखूंगी। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो हीरो लग रहा होगा, कह रहा था मुझे। खैर फंक्शन से इवेंट हो गया, फिर आ गई, फिर घर आके नमाज़ पढ़ी, इबादत की थोड़ी देर। इबादत भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर क्या हुआ, रात के 9:30 बज रहे थे और मेरी खाला बन बना रही थी। मैंने कहा ये तो सोने का टाइम है, बन बनाने का नहीं। खैर गाइस यहीं से मेरी शुरुआत होती है झाड़ू से और ख़त्म होती है बन में। बन तो बहुत अच्छे बने थे। तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।